क्या, मुझे तो उन्हें मौत की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी नहीं वापस आएगी तो उन लोग भी इस दुनिया में न रहें। नहीं तो कल को अगर वो उनको छोड़ दिया जाएगा तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। जब जब मैं देखूँगी तब तब मुझे यही दिल लगेगा कि इन्होंने मेरी बेटी को मार डाला। मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी कि वो अपने माँ बाप को दुख देने वाली। हाँ, वो उस वक्त उसकी मनोदशा क्या हो गई वो भूल गई शायद, कि एक माँ बाप बिलखेंगे उसके जाने के बाद। वो शायद भूल गई उस वक्त, इतना टॉर्चर उसको झेलना पड़ा कि वो सब कुछ भूल गई। तो हम अपनी बच्ची को ले आते, हम माँ बाप थे, हमें और कहीं पढ़ाना होता पढ़ाते, नहीं घर पे पढ़ाते, लेकिन हम मारते नहीं, उसको जान से नहीं मार डालते। लेकिन आप लोगों ने उसको जान से मार डाला। उसके बाद आज उसके मरने के बाद मुझे बहुत दुख है। इस स्कूल के जो सभी लोग हैं, चाहे बाहुबली हैं, चाहे जो लोग हैं, आज मैंने सुना है, न्यूज़ के द्वारा पता चला कि पूरे स्कूल को बंद किया जा रहा है, सीबीएसई बोर्ड बंद हो रहा है। ये गलत है। आप ठीक है, आपने स्कूल खोला कि आपके पास बच्ची नहीं है, आपके पास बच्चे नहीं हैं, आप नहीं पढ़ाते किसी स्कूल में। कल को अगर आपकी बच्ची के साथ ऐसा भगवान न करे कि हो, लेकिन अगर हो जाएगा तो क्या आप भी इस मुहिम में खड़े हो जाएंगे? शायद मैं तो नहीं खड़ी हो सकती थी, क्योंकि मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं इस तरीके से खड़ी हो जाऊं। आप भी बहुत सपने देखे थे बेटी को लेकर। सर, सपने तो माँ के सपने का तो आखिरी नहीं होता। मेरी बेटी का अभी इसमें मैंने अभी सर लोग आए थे, मैंने दिखाया है कि सैटरडे को वो वीडियो बनाती है, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत शौक था। हम लोगों को नहीं आता है, हम लोग तो भाई 2004 में मेरी शादी हुई थी। उस दौरान तो एक कीपैड भी नहीं ढंग से मिलता था बच्चों को, तो इसलिए मुझे पता नहीं था, घर के कामों से फुर्सत नहीं था। वो इतना मतलब ज़्यादा थी, तो वो सैटरडे को यहीं बनाई है वीडियो। आप जब वीडियो देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा, यहीं बनाई है, बरामदे में ही बनाई है वो वीडियो। और वो कहती भी है कि मम्मा तुमको कुछ पता नहीं है, क्योंकि स्टाइल क्या होता है तुमको शायद नहीं पता है। मैं कहती हाँ बच्चा, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं तो मैं क्या जानूँ। लेकिन मेरी बेटी बनाती थी और वो बना रही है, तो मुझसे बार बार सवाल ये आ रहा था कि माँ से बच्ची ने क्यों नहीं बताया। और आज देखिए, मैं कह रही हूँ बच्ची अगर कुछ ऐसा होता तो ज़रूर बताती। कितनी सारी उसने फ़ोटो खींची है, देखिए आप लोग, कितनी कितनी उसको ये सब बहुत शौक था। कपड़े पहनना और इस तरीके से सेल्फी लेना उसको बहुत पसंद था। तो ऐसी बच्ची को लोग कह रहे हैं, जो देखिए चेहरे से ही आप लोग देखिए, क्या ऐसा कहीं लग रहा है कि वो सुसाइड कर सकती है या सैड हो सकती है। लेकिन मेरी बच्ची मेरे सामने जब यहाँ कर रही थी तो हम तो नहीं सोचे थे कि ऐसा कुछ कर लेगी, लेकिन आज हो गया। तो उसके बाद मुझसे कहा जा रहा है कि आपकी बेटी ऐसी थी वैसी थी। नहीं, ऐसी वैसी कैसी थी? 16 साल मैंने पाला, आपको कैसे पता चल गया कि मेरी बेटी कैसी थी? वो अपने भाई को पढ़ाती थी, वो अपने पापा को फाइनेंशियल तरीके से मतलब सपोर्ट करने की कोशिश करी। पापा मैं ट्यूशन पढ़ा लूँ, आपको सपोर्ट मिल जाएगा। हमने कहा नहीं बच्चा, अभी इतनी स्थिति नहीं खराब है कि आप पढ़ाओगे और हम उस पर वो होंगे। वो अपनी फ़ीस के लिए बोली मम्मा हम इतना फ़ीस निकाल लेंगे। मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी कि वो अपने माँ बाप को दुख देने वाली। हाँ, वो उस वक्त उसकी मनोदशा क्या हो गई वो भूल गई शायद, कि एक माँ बाप बिलखेंगे उसके जाने के बाद। वो शायद भूल गई उस वक्त, इतना टॉर्चर उसको झेलना पड़ा कि वो सब कुछ भूल गई। क्या बताती थी क्या बनना है फ्यूचर में हम बढ़ के? उसको आईएएस बनना था। वो बोली थी मम्मा 10th में तो मैं मेहनत, क्योंकि 10th के टाइम उसके बाबा बीमार थे तो वो घर की पूरी जिम्मेदारी लेती थी, अपने भाई को भी संभाल। मेरा बच्चा 9 साल का है छोटा, उसी की जिम्मेदारी पे वो पल रहा था, तो वो पूरी जिम्मेदारी संभालती थी। उसी की बदौलत जो है कि वो रहती थी, तो वो थोड़ा पढ़ाई कम कर पाई थी, इसलिए उसका 10th में परसेंटेज थोड़ा कम आया था। लेकिन उसने मुझे पूरा विश्वास दिलाया था कि मम्मा मैं 11th में ऐसा नंबर लाऊंगी कि आप सोचोगी कि हाँ मेरी बेटी ने सच में मेहनत किया है और पढ़ाई किया है। किसे मानते हैं? मैं मौत का, मैंने तो अभी तक खाली स्कूल के प्रधानाचार्य और जो है क्लास टीचर पे ही लगाया था, लेकिन जब से स्कूल का बयान आया है मुझे लग रहा है कि शायद सब लोग इसमें शामिल हैं। क्योंकि इस तरीके से अगर उन्होंने मुझसे कभी वेदनाशील भी नहीं किया कि नहीं हाँ हमारे प्रिंसिपल से, हमारे टीचर से ये गलती हो गई, इस गलती के आपको भुगतान, इतना बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा और बाद में इस तरीके से सपोर्ट में खड़े हो गए। ये गलत है। वो अपराधी वही 2 लोग हैं, प्रिंसिपल और टीचर। इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए।
सख्त से सख्त सज़ा के साथ क्या, मुझे तो उन्हें मौत की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी नहीं वापस आएगी तो उन लोग भी इस दुनिया में न रहें। नहीं तो कल को अगर वो उनको छोड़ दिया जाएगा तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। जब जब मैं देखूंगी तब तब मुझे यही दिल लगेगा कि इन्होंने मेरी बेटी को मार डाला, इसलिए वो जेल से में मतलब मार दिए जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। धन्यवाद माता जी। निश्चित तौर पर एक माँ का दर्द है अपनी बेटी को खोने का। एक वो बेटी जिसको अपनी माँ सुबह तैयार होकर भेजती है और शाम को उसकी डेड बॉडी आती है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई की बात कर रही है। वही माँ की मांग है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें।